थर्ड सेमेस्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पिछले 10 साल का बात करें तो 8 बार इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, जो टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। और ये हमारे थर्ड सेमेस्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये चैप्टर हम आपको 2 क्लास में कराएंगे, जिसमें आज का जो क्लास है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे। और आज के क्लास के बाद आपको इस चैप्टर में इस टॉपिक से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये वो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पिछले 10 साल का बात करें तो 8 बार इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, जो टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना। चलिए पहले समझ लेते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है और वो कौन कौन सा टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में है। देखिए हमारे चैप्टर में 3 टॉपिक है। पहला टॉपिक में क्या है कि हमको प्रोसेस अकाउंट बनाने बोलेगा, और साथ में नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट निकालने बोलेगा। ठीक है, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। और 2 टॉपिक और है, वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट वाला मेथड है, एक सम्स है, और एक है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, जिसमें हम लोग अपने प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में गुड्स ट्रांसफर करते हैं, उसमें हम लोग प्रॉफिट रख लेते हैं। ठीक है ना। तो एक बार चैप्टर को अच्छे से समझते हैं, फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस का मतलब क्या हो गया। देखो हम लोग इस चैप्टर में हर एक मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसका कॉस्टिंग निकालना सीखने वाले हैं। और वो प्रोडक्ट जो कुछ प्रोसेस से होकर गुजर रहा है, मतलब सिर्फ एक प्रोसेस में वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसको फिनिश प्रोडक्ट बनने में 2 या 3 प्रोसेस लग रहा है। ठीक है, और हम उन तीनों प्रोसेस का सेपरेट कॉस्टिंग निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रोसेस ए में जो काम हो रहा है उसका कॉस्टिंग अलग निकाले, प्रोसेस बी में जो काम हो रहा है उसका कॉस्टिंग अलग निकाले, और प्रोसेस सी में जो काम हो रहा है इसके कॉस्टिंग को अलग निकाले। उसके बाद हम लोग अपने फिनिश गुड्स का कॉस्टिंग कैलकुलेट करें। ऐसा करने से फायदा ये होगा कि हमको होता है कि प्रोसेस वाइज हम सबका कॉस्ट जान लिए, तो कहां पे खर्चा ज्यादा हो रहा है, कहां पे खर्चा सही से हो रहा है, ये हम जान पाएंगे और अपने प्रोसेस को कंट्रोल कर पाएंगे, अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि कॉस्टिंग हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं जिससे हम लोग अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो मिनिमाइज कर सके, अपने कॉस्ट जो है उसको मिनिमाइज कर सके, जिससे हम मार्केट में उनको जब सेल करने जाएंगे तो ज्यादा हमको कस्टमर हमको मिलेंगे। ठीक है ना। तो पहले टॉपिक में क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसमें प्रोसेस अकाउंट सीखेंगे, जिसमें हम जो प्रोसेस ए है वो प्रोसेस बी को जब गुड्स ट्रांसफर करेगा उसमें कोई प्रॉफिट नहीं रखेगा। जो उसका कॉस्ट आया उसी कॉस्ट पे प्रोसेस बी को ट्रांसफर कर देगा। प्रोसेस बी अगर सी को ट्रांसफर कर रहा है तो उसी प्राइस पे जो उसका खर्चा आया है, जो उसका कॉस्ट आया है, उसी कॉस्ट पे उसको ट्रांसफर करेगा। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है वर्क इन प्रोग्रेस टॉपिक। वर्क इन प्रोग्रेस में क्या होता है ना कि जैसे कि ईयर एंड हो गया और हमारा जो प्रोडक्ट है वो इनकम्प्लीट रह गया, जो कि जाहिर सा हो सकता है और होता ही है, क्योंकि हम लोग तो टाइम देकर तो गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे ना, वो पूरा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो जो प्रोडक्ट मेरा ये हो गया, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में रह गया, मतलब इनकम्प्लीट रह गया, उनका कॉस्टिंग कैसे निकाले, वो हम लोग सेकंड टॉपिक में सीखेंगे। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन पिछले 20 साल में सिर्फ एक बार आया हुआ है, लेकिन पूछा गया है तो हमको वो भी टॉपिक को डिस्कस करना है। और लास्ट थर्ड टॉपिक है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। ये वो स्टूडेंट जो डिपार्टमेंट चैप्टर पढ़े होंगे सेम उसी चैप्टर जैसा है, जहां पे एक प्रोसेस अपने दूसरे प्रोसेस को जो गुड्स ट्रांसफर कर रहा है वो प्रॉफिट पे ट्रांसफर कर रहा है, उसमें कुछ प्रॉफिट एलिमेंट डालने के बाद ट्रांसफर कर रहा है, मींस कॉस्ट पे ट्रांसफर नहीं कर रहा है। तो ये हमारा थर्ड टॉपिक, और ये भी टॉपिक भी इजी है। सेकंड टॉपिक थोड़ा सा है, डिफिकल्ट है, उसमें समय लगेगा वो समझने में, लेकिन ये फर्स्ट और थर्ड टॉपिक बहुत आसान है, आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए जो सबसे मेन टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाएगा आज के क्लास में, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हम क्वेश्चन के साथ ही आपको चैप्टर समझा देंगे। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझ जाओ। अगर आप क्वेश्चन समझ गए ना अच्छे से तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आज के पहले क्वेश्चन में आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। अच्छे से क्वेश्चन को समझो। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड। प्रोसेस 1 का जो हमारा खर्चा है वो दे दिया कि प्रोसेस 1 में मटेरियल लग रहा है 2600 का, वेजेस 2250, प्रोडक्शन ओवरहेड होगा ये
प्रोडक्शन ओवरहेड 2250 का। मतलब ये प्रोसेस ए में जब काम हो रहा है ना, तो ये 3 खर्चे वहां पे लग रहे हैं। जब हम लोग प्रोसेस ए में गुड्स को प्रोसेस कर रहे हैं, उस समय में ये 3 मेरा खर्चा आ रहा है, ठीक है ना। प्रोसेस 2 में ये आ रहा है, प्रोसेस 3 में ये आ रहा है। तो हमको प्रोसेस वाइज काम करना है। तो अभी हम सिर्फ पहले प्रोसेस 1 समझेंगे, उसका कॉस्ट निकालेंगे, उसके बाद प्रोसेस 2 में जाएंगे, फिर उसका कॉस्ट निकालेंगे, उसके बाद प्रोसेस 3 में जाएंगे, और फिर जो उसका कॉस्ट निकलेगा वही हमारा रहेगा फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद वो क्या दे रहा है, 500 यूनिट एट द रेट 4 पर यूनिट वर इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस 1। मींस प्रोसेस 1 में हम जो मटेरियल डाल रहे हैं, जो रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, वो कितना यूनिट डाल रहे हैं, 500 यूनिट, और एक का दाम कितना है, 4 रुपया। मींस ये तीनों खर्चे के अलावा भी एक खर्चा है। मींस उस प्रोसेस में हम पहले अपना एक मटेरियल डाल रहे हैं, जो मटेरियल का दाम 4 रुपया है, और वो 500 यूनिट हम डाले हुए हैं। उसके बाद मेरा ये सब खर्चा हो रहा है उस प्रोसेस में, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक्चुअल आउटपुट एंड नॉर्मल लॉस ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोसेस आर गिवन बिलो। एक्चुअल आउटपुट मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस 1 में जितना इनपुट डाल रहे हैं, इनपुट मतलब जितना मटेरियल हम डाले कि भाई चलो हमको इसको प्रोसेस करना है, तो सेम अमाउंट मेरा आउटपुट नहीं आता। यहाँ पे कुछ मटेरियल का लॉस होता है, क्योंकि जब भी हम लोग कॉस्टिंग करते हैं ना, तो कुछ मटेरियल मेरे लॉस होते हैं, ठीक है। हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ लॉस होता है। तो वही यहाँ पे दे रहा था एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि एक्चुअली में कितना आउटपुट हुआ प्रोसेस 1 का, तो कितना दे रहा है, प्रोसेस 1 का आउटपुट कितना, 450, कि प्रोसेस 1 के में इनपुट जो डाले थे वो कितना था, 500, और जो आउटपुट निकल रहा है वो कितना है, 400। मींस 500 इनपुट डालते हैं तो मेरा आउटपुट कितना आया है, 450। उसके बाद कुछ और भी बात बोल रहा है, एंड नॉर्मल लॉस ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोसेस आर गिवन बिलो। नॉर्मल लॉस मतलब हमको पता है पहले से कि इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ तो लॉस होना ही है, ठीक है। तो उनका परसेंटेज भी देखो दे दिया है कि जो नॉर्मल उसका परसेंटेज है कि प्रोसेस 1 में लगभग 10% का तो लॉस होता ही है, नॉर्मल लॉस है। इसके लिए हमको कोई भी चिंता करने की जरूरत है ही, हमको पता है पहले से होगा। प्रोसेस 2 में 20% और प्रोसेस 3 में 25%। मतलब ये 3 वो परसेंटेज है जो नॉर्मली लॉस होता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, नॉर्मली इतना होता है, ठीक है। नॉर्मल का लॉस का मतलब हुआ जैसे कि अगर आप समझो कि 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो और आपको नॉर्मली 2 किलोमीटर जाने में मेरे को 20 मिनट लगेगा, नॉर्मली 20 मिनट लगेगा, बट कभी हो सकता है कि उससे 1-2 मिनट ज्यादा भी लग जाए, 1-2 मिनट कम भी लग जाए, ठीक है ना। तो वही नॉर्मल एब्नॉर्मल का डिफरेंस है। तो नॉर्मल लॉस मतलब कि जब हम लोग प्रोसेस में प्रोडक्ट डालेंगे तो ये लॉस लगभग होता है, पर इससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ज्यादा हो गया लॉस तो क्या उसको बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस, मतलब वो लॉस जो मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था। और अगर लॉस कम हुआ तो हम वहां पे बोलेंगे एबनॉर्मल गेन, कि मेरे को यहाँ पे एक तरह का गेन हो गया, जितना एक्सपेक्टेड लॉस था उससे भी कम लॉस हुआ, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट, और लास्ट में दे रहा है कि जो स्क्रैप है उसको भी हम 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए में बेच दे रहे हैं। स्क्रैप का मतलब हुआ जो गुड्स लॉस्ट हो गया, नॉर्मल लॉस हुआ ना, जो जो इनपुट मेरा खराब हो गया, जो मटेरियल मेरा खराब हो गया, उसको भी हम बेच पा रहे हैं मार्केट में। तो प्रोसेस ए में 1 में जो लॉस हुआ यूनिट, उसको जो बेच रहे हैं तो हमको 2 रुपया मिल रहा है, प्रोसेस 3 में 4 रुपया, सॉरी प्रोसेस 2 में 4 रुपया और प्रोसेस 3 में 5 रुपये मिल रहा है। तो ये भी चीजें हैं। देखो इन्फॉर्मेशन तो लग रहा है बहुत सारा है, जिसको आपको देख के लगे इस सारा में करना क्या है, कैसे क्या करना समझ में नहीं आ रहा, बट जब सम्स करोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है ना। बोला गया प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन और लॉस अकाउंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं, हम सबसे पहले नॉर्मल लॉस ये प्रोसेस अकाउंट सीखते हैं, उसके बाद हम लोग नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस पे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज उसको पहले समझते हैं, एक एक करके समझेंगे तो समझ में अच्छे से आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोसेस 1। फॉर्मेट हमारा रहेगा पर्टिकुलर, यूनिट एंड अमाउंट। पर्टिकुलर, यूनिट एंड अमाउंट, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट है, इसी को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले से क्वेश्चन में क्या बोला था कि इनपुट मटेरियल मेरा कितना है, इनपुट है 500 यूनिट हम इनपुट डाल रहे हैं इन प्रोसेस 1, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 2
इनपुट मटेरियल, ठीक है, 500 यूनिट है और एक का दाम 4, तो कितना हो गया 2000। उसके बाद प्रोसेस 1 में क्या क्या चीजें लग रही हैं, तो प्रोसेस 1 में मटेरियल लग रहा है, वेजेस लग रहा है और ओवरहेड लग रहा है। इन तीनों चीजों को भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो मटेरियल 2600 टू अदर मटेरियल 2600 टू वेजेस एंड टू प्रोडक्शन ओवरहेड, मटेरियल एंड प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है 2250। यहाँ पे आ गया 2250 2250। देखो कितना सिंपल चीज है। मैंने क्या किया यहाँ पे, बस जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया था उसको मैंने लिख दिया कि मैंने इनपुट डाला था 500 यूनिट और एक कलम 4 रुपया था, तो कितना हो गया 2000। और बाकी तीनों चीज मैंने क्या डाला, जो प्रोसेस 1 में मेरा खर्चा हुआ है, मेरा मटेरियल 2000 का 2600 का लगा है, मेरा वेजेस 2250 का लगा है और मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड 2250 का लगा है। बस मैंने वही लिखा और हम लोग यहाँ पे कुछ भी अब तक नहीं लिखे हैं। ठीक है, अच्छे से समझो, ध्यान देकर समझो, इजीली समझ में आएगा। उसके बाद हमारा जो आउटपुट है वो कितना है 450 और हमारा जो नॉर्मल लॉस है, एक्सपेक्टेड लॉस है वो कितना है 10%। ठीक है, तो अब इन दोनों चीज लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखेंगे बाई नॉर्मल लॉस। कितना था 10%। 10% किसका, इनपुट का। इनपुट कितना है 500, 500 का 10% कितना होगा 50। तो हम लोग 50 रुपए में, सॉरी 50 यूनिट हमारा यहाँ पे लॉस हो रहा है एज अ नॉर्मल लॉस। ठीक है ना। और हमारा आउटपुट कितना है, तो आउटपुट को हम बोलेंगे प्रोसेस 2, क्योंकि प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है वो कहाँ जाता है, वो प्रोसेस 2 में जा रहा है। तो प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है उसको हम लोग क्या लिखेंगे प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 का जो आउटपुट होगा उसको लिखेंगे प्रोसेस 3। ठीक है ना। तो प्रोसेस 2 में कितना है 450, जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है 450। तो जैसा हम सोचे थे वैसा ही मेरा आउटपुट भी हुआ, तो यहाँ पे कोई भी एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन नहीं होता। अगर क्वेश्चन में दिया रहता कि जो मेरा प्रोसेस 1 का आउटपुट है अगर वो 440 होता, मींस 450 जब 440 होता, तो क्या समझते हैं हम लोग कि 500 इनपुट डाले, 50 का एक्सपेक्टेड लॉस था, मींस 450 मेरा आउटपुट होना चाहिए था, बट हुआ कितना 440। तो 10 हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं अलग से बाई एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, हालांकि यहाँ पे जितना एक्सपेक्टेड था उतना ही आउटपुट हो रहा था, यहाँ पे कोई भी एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का एक पोर्शन कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट। अब हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। और इसका फॉर्मूला एक बार आप ध्यान दीजिए, यही आपको हर सब में अप्लाई करना है, बस ये ध्यान दे दिए तो चैप्टर में गलती नहीं होगा। पहला टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या होता है, इन सबको जो ऐड करके जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे टोटल कॉस्ट। ठीक है, हाँ, टोटल कॉस्ट माइनस वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, जो नॉर्मल लॉस हो रहा है उसका जो वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। ठीक है, यही ध्यान रखना और कुछ नहीं लिखना, जो है तो वही। यहाँ पे इनपुट जो इनपुट था मेरा, ठीक है, लेस यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस, यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस, जो नॉर्मल लॉस का यूनिट है वो आएगा। ठीक है ना, समझ में आया। बस देखो ये सारी चीजें मेरे पास है, हमको कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है ना। सबसे पहले क्या है टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कितना सबको ऐड करते हैं 2000, 2600, 4600 प्लस 2250 प्लस 2250, तो आएगा 9100। तो ये हो गया मेरा 9100। तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो गया 9100 लेस क्या है मेरा नॉर्मल लॉस का, मेरे को वैल्यू नहीं पता, लेकिन मेरे को क्वेश्चन में एक चीज दिया था। हाँ देखो क्या दिया हुआ है कि जो स्क्रैप है मेरा ये प्रोसेस 1 का, उसको हम लोग 2 रुपए में बेच रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, मीन्स उस प्रोसेस में जो लॉस हुआ वहां से भी कुछ रिकवरी हो जा रहा है मेरे को। 2 रुपए में बेचे मीन्स कितना 100 रुपए मेरे को यहाँ पे आया है। तो मेरा वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस कितना हो गया 100। ठीक है, इनपुट कितना है हमारा, तो इनपुट है हमारा 500
500 इनपुट है और हमारा जो लॉस है वो लॉस कितना है 50। ठीक है, तो मेरा कितना हो गया 9000 डिवाइड बाई 450, तो ये हो गया 20 पर यूनिट, रुपीज 20 पर यूनिट। मेरा क्या निकल गया, ये मेरा हो गया कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोसेस वन का कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे 20 इंटू 450 करेंगे तो हो जाएगा 9000 और देखो हमारा टोटल भी मैच हो गया 9100। देखो समझ में आया, एकदम सिंपली धीरे धीरे समझाए हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो। फिर भी रिकैप कर देते हैं। पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन में मेरे को पहले दिया था कि इनपुट मटेरियल जो है वो 4 रुपए का मटेरियल हम लगा रहे हैं और टोटल 500 यूनिट लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, टू इनपुट मटेरियल यूनिट पे 500 और उसका वैल्यू हो गया 500 इंटू 4 तो हो गया 2000। ठीक है, उसके बाद मेरे को प्रोसेस 1 में होने वाले सारे खर्चों का डिटेल दिया था कि मटेरियल लगा था 2600 का, वेजेस लगा था 2250 का और प्रोडक्शन ओवरहेड लगा था 2250 का, वो भी मैंने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन डिटेल दिया था कि जो प्रोसेस 1 में जो इनपुट डालते हैं उसमें 10% जो होता है वो नॉर्मल लॉस हो जाता है, तो 500 का 10% लिखे नॉर्मल लॉस 50। ठीक है, और उसके बाद मेरे को एक्चुअल आउटपुट भी दे दिया है कि प्रोसेस 1 का जो एक्चुअली में आउटपुट हुआ वो कितना है 450, तो वो भी मैंने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद हम लोग निकाले कॉस्ट पर यूनिट, तो जितना मेरा खर्चा हुआ उसको बोले टोटल कॉस्ट माइनस वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। वैल्यू ऑफ नॉर्मल मतलब जो लॉस हुआ सॉरी, जो लॉस हो रहा है मेरा, उस लॉस से कुछ रिकवरी भी हो गया। मेरा यूनिट तो लॉस हो रहा है बट वहां से कुछ रिकवरी हो गया, कुछ को बेस से कुछ पैसा मेरे को मिल गया, तो वो हम माइनस कर दिए कि 9100 खर्चा हुआ जिसमें 100 रुपए मेरे को रिकवर हो गया, डिवाइड बाई जो मेरा वैल्यू यूनिट था, इनपुट जो हम डाले थे 500 लेस जो मेरा यूनिट लॉस हो गया, तो 9000 डिवाइड बाई 450 बाय 20 पर यूनिट। और फिर हम लोग प्रोसेस 2 का वैल्यू को 450 इंटू 20 करके कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो ये रहा प्रोसेस 1। अब हम जाएंगे प्रोसेस 2 में। प्रोसेस 2, पर्टिकुलर यूनिट एंड अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट एंड अमाउंट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले चीज क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू प्रोसेस 1, जो प्रोसेस 1 से जो इनपुट आया वो 450 यूनिट था और 9000 उसका कॉस्ट। ठीक है ना, और उसके बाद जो मेरा खर्चा हो रहा है यहाँ पे देखो, प्रोसेस 2 में जो खर्चे हो रहे हैं, वापस से मेरा मटेरियल भी लग रहा है, वेजेस भी लग रहा है और प्रोडक्शन ओवरहेड भी लग रहा है, ये तीनों चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। टू मटेरियल, टू वेजेस, टू प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, मटेरियल मेरा है, हमारा मटेरियल 2000 का और ये हो गया 3680, 2000 एंड 3680। ठीक है, जो चीजें मैंने प्रोसेस 1 में की थी सेम चीज प्रोसेस 2 में भी करेंगे, सेम प्रोसेस 3 में भी, कुछ अलग बदलाव होने वाला नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या क्या डिटेल दे रहा है। हाँ, प्रोसेस 2 का बात करेंगे। प्रोसेस 2 में मेरा जो लॉस का परसेंटेज वो तो है 20% और आउटपुट है 340। हाँ, तो पहले आप लिखेंगे बाई नॉर्मल लॉस, बाई नॉर्मल लॉस कितना है 20% ऑफ 450, मतलब हम 500 का 20% नहीं निकालेंगे, जो प्रोसेस 2 का इनपुट है, ये हम दिमाग में सेट कर लो, इनपुट 500 जो था वो प्रोसेस 1 का था। जब हम लोग प्रोसेस 2 का बात करेंगे तो प्रोसेस 2 के इनपुट का बात करेंगे। प्रोसेस 2 का इनपुट है 450, तो जो लॉस होगा वो 450 के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, ना कि 500 के ऊपर, याद रहेगा। तो 20% ऑफ 450 कितना हो जाएगा 90, तो हमारा हो गया 90 मेरा लॉस। मींस समझो यहाँ पे अगर 450 इनपुट डाले थे, 90 लॉस हो गया, तो मेरे को 360 का आउटपुट होना चाहिए था, बट
एक्चुअल आउटपुट जो हो रहा है ना, जो प्रोसेस 3 में ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, वो हो रहा है हमारा 340। कितना हुआ? 340 हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमको 20 रुपए का एक्स्ट्रा और लॉस हो रहा है, और इस लॉस को क्या बोलेंगे हम लोग? बाई एबनॉर्मल लॉस, बाई एबनॉर्मल लॉस 20। ठीक है, याद रहेगा। देखो सिंपल सी वापस से समझा रहे हैं कि जो मेरा प्रोसेस 1 का इनपुट है, हमको उसी के ऊपर लॉस कैलकुलेट करना है। नॉर्मल लॉस बोला 20%, तो 450 का 20% हमारा कितना आ रहा है? 90। तो जब 450 इनपुट था, 90 लॉस हुआ, मींस 360 का आउटपुट होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में आउटपुट हो रहा है 340, मींस कम हुआ। और तो 20 जो होगा एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, इस लॉस को हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, अब यहां भी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो जो कॉस्ट का फॉर्मूला हम लोग तब अप्लाई किए थे, हम लोग सेम चीज यहां पे भी अप्लाई करेंगे, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं। पहले हम टोटल कर लेते हैं। टोटल कितना है यहाँ पे? 9 2 11,000, 3680 इंटू 2 प्लस 11,000, 18,360, 18,360। ठीक है, ये हमारा टोटल आया। सेम चीज वहां भी आना चाहिए, तो इसको हम लोग अभी नहीं लिखते, इसको हम लोग बाद में लिखेंगे। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है हमारा? तो पहले निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। हम यहाँ पे पहले क्यों नहीं लिखेंगे वो भी बताएंगे आपको, बट वो प्रोसेस 3 में समझ में आया क्यों हम यहाँ से काट दिए उस अमाउंट को। ठीक है ना, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना है? टोटल कॉस्ट कितना? 18,360। इन सबको ऐड करके, इन सबको ऐड करके, इन सबको ऐड करके कितना आ रहा है? 18,360। अब बोलो सर ये खींचिए, अब बार बार क्यों बोल रहे हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए आपको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो 18,360 माइनस वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस का वैल्यू कितना है? 90 तो मेरा इनपुट है, सॉरी लॉस है। कितने में सेल कर रहे हैं? तो सेल कर रहे हैं हम लोग 4 रुपए में, मीन्स 90 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा? 360। ये हो गया 360 माइनस 360 डिवाइड बाय इनपुट। इनपुट कितना है? 450 माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस 90। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हालांकि मेरा जो लॉस है वो 90 नहीं 110 हुआ है, समझ में आ रहा है? पर जो फॉर्मूला है हम उसको एकदम मतलब उसी फॉर्मूला को फॉलो करना है, अपने को ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देना है कि अलग दिमाग नहीं लगाना है मेरे को। मेरा फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला हमारा क्या था? ये देखो क्या बोला था? इनपुट माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस। कहीं पे भी हम लोग एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का बात नहीं किए हैं। तो हमको इसी दिमाग में सेट रखना है कि भले एबनॉर्मल लॉस हो रहा हो, एबनॉर्मल गेन हो रहा हो, हमको सिर्फ यही फॉर्मूला को अप्लाई करना है, इसके अलावा कोई भी अमाउंट को हमको कंसीडर नहीं करना। एकदम दिमाग में सेट करके रखना है आपको, नहीं तो यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो हमको 90 लेना, भले ही मेरा लॉस जो है वो 110 हुआ है। ठीक है, तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 18,000 डिवाइड बाई 360। ठीक है, करेंगे तो आ जाएगा हमारा 50 पर यूनिट। ठीक है ना, बिल्कुल भी यहां पे 340 नहीं लिखना आप लोग, वो ध्यान रखना है। आपको जो फॉर्मूला हम दे दिए हैं उसके अलावा कुछ और दिमाग नहीं लगाना है, चाहे नॉर्मल लॉस हो, चाहे एबनॉर्मल लॉस हो, चाहे एबनॉर्मल गेन हो। जो हमारा फॉर्मूला है हमको सिर्फ उसी को इस्तेमाल करना, उसी को यूज करना है, उसके अलावा कुछ भी दिमाग अलग से नहीं लगाना है। ठीक है, तो आए 50 पर यूनिट, तो 50 इंटू 30 340 तो आएगा आपका 17,000, और फिर 50 इंटू 20 तो 1,000। टोटल हो गया 18,360। 18,360। अब एक और कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ सकता है कि सर यहाँ पे जो नॉर्मल लॉस हुआ था, तो नॉर्मल लॉस को आपने तो 4 से मल्टीप्लाई किया था इंटू 4, बट यहां पे जब आप कर रहे हैं तो इंटू 50 क्यों कर रहे हैं? जाहिर सी बात आपके दिमाग में आ सकता है। तो देखो जो नॉर्मल लॉस हुआ था, जिसको मेरे को हम पहले से उसका एक्सपेक्टेड थे कि लगभग इतने का लॉस होगा, तो उसको तो हम नॉर्मली ट्रीट कर देंगे, और उसके अलावा जो लॉस हुआ ना वो लॉस एबनॉर्मल होता है। देखो नॉर्मल लॉस जो होता है हम अपने कस्टमर पे चार्ज करते हैं, पर अगर एबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो वो मेरे को पर्सनली बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इस लॉस का भरपाई हम नहीं कर पाएंगे, वो हमको पर्सनली बियर करना पड़ेगा। इसीलिए इस लॉस को हम कितना दिखा रहे हैं कि मेरे को टोटल जो एक
फिनिश गुड्स का जो लॉस, वैल्यू का लॉस हो रहा था, सेम लॉस यहाँ पे भी हो रहा है। हम लोग इसको चार्ज कस्टमर पे नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी एबनॉर्मल गेन होगा, एबनॉर्मल लॉस होगा, तो जो हमारा कॉस्ट पर यूनिट आया हमको उसी से उसको मल्टीप्लाई करना है, हम उसको स्क्रैप से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, हालांकि इसका वैल्यू वही है, 4 रुपए ही है, वैल्यू 4 रुपए ही है, बट 4 रुपए का हमको बस रिकवरी मिलेगा, लेकिन जो एक्चुअल लॉस वो कितने का हुआ, 1000 रुपए का हुआ। ठीक है, तो यहां पे आप गलती नहीं कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारा प्रोसेस 2। अब हम जाएंगे प्रोसेस 3 में। अब हम आएंगे प्रोसेस 3। प्रोसेस 3 में आ गए। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा सा पहले से लिखना होगा। पर्टिकुलर यूनिट एंड अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। बस सम का तो लास्ट पोर्शन पे हम आ गए हैं, प्रोसेस के लास्ट पोर्शन पे आ गए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टू प्रोसेस 2 340 एंड वैल्यू इज 17,000। ठीक है, जो मेरा यहाँ पे था वही यहाँ पे भी है ना। प्रोसेस 3 में कितना गया, 340 और 17,000, सिंपली वहां पे भी जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या खर्चा हुआ होगा मेरा, अलग से अदर मटेरियल लगा होगा, फिर वेजेस लगा होगा, एंड फिर प्रोडक्शन ओवरहेड लगा होगा। ठीक है, कितना कितना है ये तीनों चीज देखो, 1025 और 1400, 1025 एंड 1400। ठीक है, अब यहां पे बाई नॉर्मल लॉस, फिर बाई फिनिश गुड्स, बाई फिनिश गुड्स। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस का परसेंट कितना है देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा नॉर्मल लॉस का परसेंट है यहाँ पे 25% है और 5 रुपए में सेल कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है, वापस फोकस फोकस एकदम फोकस दो सम्स पे। क्या बोल रहा है कि हम एक प्रोडक्ट को, मतलब जो इनपुट डालना है प्रोसेस 3 का, उस पे मेरे को 25% क्या हो गया, नॉर्मल लॉस। तो हम लोग 25% किसका निकालेंगे, 340 का। ठीक है ना, तो हमारा आ रहा है 85, मींस मेरा 85 यूनिट लॉस होना चाहिए था। एकदम ध्यान दो यहाँ पे, और इसको हम लोग 5 रुपए में बेच रहे हैं। चलो ये भी लिख देते हैं 425। हाँ, अब पूरा फोकस एकदम अपना ध्यान कंसंट्रेट करो यहाँ पे। देखो 340 इनपुट था, 340 इनपुट था, ये इनपुट है 340, 85 का लॉस हुआ, मींस हमारा जो आउटपुट है वो कितना आना चाहिए था, 255 आना चाहिए था ना आउटपुट। बट हमारा आउटपुट कितना आ रहा है, तो हमारा आउटपुट आया गया 270, मींस ज्यादा हुआ, इस बार फायदा हो गया। पर आउटपुट कितना है, आउटपुट इसके जगह पे 270 है, मींस 15 जो है ये क्या हो गया, एबनॉर्मल गेन। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया, चलो वापस रिपीट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वापस रिपीट करते हैं। हाँ, हमारा इनपुट कितना है, हमारा इनपुट है सर 340। ठीक है, नॉर्मल लॉस कितना है 85। हाँ, उस हिसाब से हमको हमारा आउटपुट कितना होना चाहिए था 255, पर हमारा आउटपुट हुआ कितना 270, पॉजिटिव वैल्यू है, जितना सोचो उससे ज्यादा आउटपुट हो गया, मींस एबनॉर्मल गेन हुआ हमको 15 यूनिट का। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग एबनॉर्मल गेन। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक नया आइटम आएगा, टू एबनॉर्मल गेन, कितना यूनिट है 15 यूनिट, और यहाँ पे फिनिश गुड्स में कितना आएगा 270। ठीक है, चलो अब हम निकाल लेंगे कॉस्ट पर यूनिट। बस ध्यान हटाना नहीं है यहाँ से, ध्यान एकदम फोकस
फोकस बनाए रखो, अभी चैप्टर्स, अभी सम्स खत्म नहीं हुआ है, अभी सम का भी बहुत सारा पोर्शन बाकी है। कॉस्ट पर यूनिट ऐड करेंगे चारों को, टोटल कॉस्ट कितना है देखो, तो आ रहा है, टोटल आ रहा है 20825, 20825 माइनस 425 डिवाइड बाई 340 माइनस 85, ठीक है। तो ये हो गया आपका 20,400 डिवाइड बाई 255। समझ में आया क्या किए हम लोग? यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो फॉर्मूला हम लोग को दिया गया था वही लिख दिए, भले एब्नॉर्मल गेन हुआ हो, बट कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त मेरे का उसका कोई यूज नहीं है। सिंपल जो फॉर्मूला था, टोटल कॉस्ट माइनस वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, ठीक है। फिर इनपुट माइनस वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस, बस जो है वही, भले एब्नॉर्मल गेन हुआ, बट देखो यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी उसका जिक्र हम नहीं कर रहा है जब कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ठीक है ना, याद रखना ये सब चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारा है कॉस्ट कितना आ रहा है 80 पर यूनिट, ठीक है ना। तो 270 से इंटू कर देते हैं, आ रहा है 21,600, 21,600, और यहां पे भी इंटू कर देंगे 80 से, तो हो जाएगा आपका 1200। देखो इसीलिए हम टोटल वहां पे मिटा दिए थे कि अगर एब्नॉर्मल गेन होगा जो टोटल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। 20825 प्लस 1200, 22025, 22025, 22025, बस देखो हो गया, सारी बातें क्लियर। चाहे एब्नॉर्मल लॉस हो, चाहे एब्नॉर्मल गेन हो, पर फॉर्मूला हमको वही यूज करना है, वो बदलेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का प्रोसेस कॉस्टिंग। अब हमको एक और चीज में बोला था नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने, वो भी हम बना लेते हैं। नॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है। फिर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, और फिर एबनॉर्मल गेन अकाउंट, ठीक है। हम लोग तीनों चीज को सीखने वाले हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा, मतलब ये फॉर्मेट सेम रहेगा, पर्टिकुलर यूनिट एंड अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट एंड अमाउंट, ठीक है ना। जो है वही करना, और कुछ नहीं करना है, बस इनका कलर चेंज करते हैं तो अच्छे समझा पाएंगे। पहला चीज, मेरा प्रोसेस होना नॉर्मल कितना हुआ था 50 और 100, तो यहां पे आ जाएगा उल्टा साइड में ना, 2 प्रोसेस 1, 50 200, सॉरी 100, 50 100, ठीक है। फिर प्रोसेस 2, उसके बाद 2 प्रोसेस 3, ये था 90, ये था 85, 360 और 425, ठीक है। जो जो नॉर्मल लॉस था वो सारी चीजों में लिख दी, देखो यहाँ पे ये सॉरी, फिर 90 और 360 एंड फिर 85 और 425, तो जो जो नॉर्मल लॉस हुआ था वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं एबनॉर्मल लॉस में, तो एक ही बार एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस 2 में, तो लिख देते हैं 2 प्रोसेस 1 20 और 1000, 2 प्रोसेस 2 20 और वैल्यू कितना है 1000, ठीक है। सेम एबनॉर्मल गेन में देखा जाता है, एबनॉर्मल गेन एक ही जगह पे हो रहा है प्रोसेस 3 में, और ये डेबिट में है, तो ये डेबिट में इसको हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे, बाई प्रोसेस 3 15 और वैल्यू है 1200,
ठीक, अब हम इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। हमने लेजर पोस्टिंग तो कर लिया जो कि बहुत ही आसान था। बस हमने क्या किया है, सारे प्रोसेस में जहां जहां नॉर्मल लॉस था वो सभी प्रोसेस से हम लोग नॉर्मल लॉस को यहाँ लेके आ गए, एबनॉर्मल लॉस को भी रिकॉर्ड कर दिया और एबनॉर्मल गेन को भी रिकॉर्ड कर दिया। अब बस इसको हमको क्या करना है, सेट ऑफ करना है, इसको एडजस्ट करना है। जैसे कोई भी खर्चा हम लोग क्या करते हैं, उस ईयर के कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं अगर मेरे को लॉस हो रहा है तो। लेकिन यहाँ पे मेरे को लॉस कितने का हो रहा है, देखो प्रोसेस 1 से मेरा 50 यूनिट का लॉस हुआ और उससे मेरे को 2 रुपए का लॉस हुआ पर यूनिट, मतलब 100 रुपए का लॉस हुआ। और ये लॉस मेरा क्या हो जा रहा है, रिकवरी हो जा रहा है, क्योंकि इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसको हम लोग सेल कर दे रहे हैं। तो बाई बैंक 50 यूनिट 100 मीन्स यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं हुआ। क्यों लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था ना मेरा कि इतना तो मेरे को लॉस होगा ही। बाई बैंक 90 360, ठीक है। हम थर्ड प्रोसेस को रोक रहे हैं क्योंकि वहां पे एबनॉर्मल गेन हुआ था, तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे हम लोग थोड़ी देर बात समझते हैं। अब आते हैं एबनॉर्मल लॉस में। तो यहाँ पे भी देखो मेरे को लॉस कितने का यूनिट का, 20 यूनिट का लॉस हुआ, बट मेरा लॉस है कितने का, 1000 का। तो ये 1000 का लॉस जो है ये मेरा कॉस्टिंग पीरियड में ट्रांसफर होगा, लेकिन ये पूरा नहीं होगा। क्यों पूरा नहीं होगा, क्योंकि जो 20 यूनिट है यहां से भी तो मेरे को पैसा मिल जा रहा है ना। कितना पैसा मिल जा रहा है मेरे को, प्रोसेस 2 में जो भी यूनिट लॉस हुआ था उसको हम लोग 4 रुपए में बेच रहे थे। प्रोसेस 2 का जो स्क्रैप था, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में था ना कि प्रोसेस 2 का जो हमारा स्क्रैप है, प्रोसेस 2 का जो स्क्रैप है उसको हम लोग 4 रुपए पर यूनिट में हम लोग सेल कर रहे थे। हम लोग 4 रुपए पर यूनिट में सेल किए थे। मींस जो भी एबनॉर्मल लॉस हुआ था वहां से मेरे को 4 रुपए करके रिकवरी हो जा रहा है, ठीक है ना। मींस 80 रुपीज आ गया। जो रिमेनिंग हो गया वो मेरा हो जाएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इसको हम लोग कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जो कि हो जाएगा 920, ठीक है ना। अगर आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे हम लोग सारे को जो अमाउंट उसको कॉस्टिंग पीरियड में ट्रांसफर क्यों नहीं किए, तो उसका रीजन ये है कि जो नॉर्मल लॉस है ना वो मेरा कंज्यूमर का लॉस है, वो मेरा लॉस नहीं है, वो मेरे कस्टमर का लॉस है, ठीक है। ये मेरा एक्सपेक्टेड लॉस है कि अगर इस तरह के बिजनेस हम करेंगे तो इस तरह का लॉस होता है, ठीक है। अब आते हैं एबनॉर्मल गेन में। अब एबनॉर्मल गेन देखो क्या करेंगे, मेरा को एबनॉर्मल गेन कितने का हुआ, 15 यूनिट का हुआ, ठीक है ना। तो जो प्रोसेस 3 में ये जो 85 लॉस दिख रहा है, जो हमको एक्सपेक्टेड था कि 85 लॉस होगा, बट एक्चुअली में 85 लॉस नहीं हुआ, 15 यूनिट कम लॉस हुआ। तो जो हम गुड्स बेच रहे हैं ना, जो स्क्रैप में बेचेंगे वो हम लोग 85 को नहीं बेच पाएंगे। हम कितने को बेचेंगे, सिर्फ 70 यूनिट ही बेचेंगे। समझ में आया ना। क्वेश्चन में क्या था कि हमको लगा था कि लगभग 85 यूनिट का लॉस होगा, बट एक्चुअली में 85 यूनिट का लॉस नहीं हुआ, मेरा लॉस सिर्फ 70 यूनिट का ही हुआ। तो 70 यूनिट ही मेरा स्क्रैप है और उसी को हम लोग सेल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो 70 को हम लोग 5 में सेल करें तो 350, ठीक है। और जो बाकी है हो गया वो मेरा क्या हो गया, एबनॉर्मल गेन, मतलब वो लॉस मेरे को नहीं हुआ। एबनॉर्मल गेन 15 यूनिट और उसका वैल्यू हो जाएगा 75, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा मेरा टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट 15 यूनिट और अमाउंट था उसका 75, और जो रिमेनिंग हो गया वो हमको हो गया मेरा फायदा। तो उसको लिख देंगे टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 1125, ठीक है। तो ध्यान रखना इसी तरीके से आपको नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन को एडजस्ट करना है। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट है, जहां पे मेरे को प्रोसेस अकाउंट बनाने बोलेगा और कोई भी नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाने को संग में दे सकता है। तो आपको इसको अच्छे से समझना है। नॉर्मल लॉस में ध्यान रखना है कि जितने भी यूनिट में लॉस हुए हैं उसको हम स्क्रैप में बेच दे रहे हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ वो मेरा एबनॉर्मल लॉस में आ गया। इसमें भी जो एबनॉर्मल लॉस हुआ 20 रुपए का, 20 यूनिट का, इसका 1000 रुपए वैल्यू था, उसको बेच के मेरे को 80 रुपए का रिकवरी हो गया। जो बैलेंस अमाउंट है सिर्फ वही मेरे को लॉस हुआ, ठीक है। सेम जो एबनॉर्मल गेन हुआ 1200, तो पूरा 1200 को मेरा गेन नहीं है, क्योंकि उसमें 75 क्या था, वो लॉस था। रिमेनिंग जो 1125 है वही मेरा एबनॉर्मल गेन में आएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जो वो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब इस टॉपिक का जो सेकंड वैरायटी है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वैरायटी में डिस्कस कर लिया, और बिल्कुल ये टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है।
अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। देखो सारा क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन से भरा हुआ है मेरे नोट्स में, क्योंकि सारे वही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, जो हमारा सेकंड टॉपिक है। और ये टॉपिक भी इजी है, बट इसमें एक मिसिंग वैल्यू दिया रहता है। देखो यहाँ पे, देखो सारे क्वेश्चन में तो सब नॉर्मल है, समझाएंगे क्वेश्चन। यहाँ पे देखो नॉर्मल लॉस जो है ना, यहाँ पे तो परसेंटेज दे दिया, बट प्रोसेस बी का जो नॉर्मल लॉस है उसका परसेंटेज नहीं दिया, वही मेरे को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। दिग्विजय लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट व्हिच पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस A and process B, and then it is transferred to finished stock from the following particular prepare process account, abnormal loss account and abnormal gain account. इनपुट दे रहा है 60,000 यूनिट। ध्यान रखिएगा ये यूनिट है, इनपुट इन यूनिट, ये रुपीज नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जब पेपर चेक किया जाता है तो देखा गया कि लोग यहीं पे गलती कर दिए फर्स्ट स्टेप में ही। तो आपको कहाँ पे यूनिट है कहाँ पे रुपीज है वो ध्यान रखना है। तो ये क्या है, इनपुट मतलब ये यूनिट है, नीचे दिया हुआ मटेरियल, नीचे दिया हुआ मटेरियल मींस हम लोग इनपुट 60,000 यूनिट डाल रहे हैं, इसका वैल्यू भी कितना है 60,000। ठीक है, फिर लेबर, फिर ओवरहेड, ठीक है ना। और उसके बाद सेम प्रोसेस बी का भी दिया, तो हम लोग पहले प्रोसेस 1 को कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोसेस ए। प्रोसेस ए, particular unit and amount, particular unit and amount। ठीक है, तो सबसे पहला अमाउंट क्या आएगा मेरा 2, हम करते कलर चेंज करते हैं तो आपको थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा। 2 इनपुट मटेरियल, मटेरियल कितना है, हम लोग 60,000 यूनिट डाल रहे हैं और उसका वैल्यू भी कितना है 60,000 ही है। ठीक है ना, 60,000 यूनिट डाल रहे हैं और उसका वैल्यू भी कितना 60,000 है। और जो जो चीजें यहाँ पे डाल दे रहे हैं, पहला है लेबर एंड 2 ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड होगा। यहाँ पे वैल्यू है इन दोनों का 36 और 18, 36,000 एंड 18,000। ठीक है ना, एकदम सिंपल सा है। उसके बाद फिर क्या दे रहा है कि नॉर्मल लॉस जो है वो कितना है 10% है मेरे इनपुट का, और स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ 1 रुपया। तो हम लोग कर देते हैं नॉर्मल लॉस बाई नॉर्मल लॉस 10%, 60,000 का 10% कितना आएगा 6,000, और इसको हम लोग 1 रुपये में बेच रहे हैं, 6,000 में सेल भी करते हैं। ठीक है ना, एकदम सिंपल था। अब जो प्रोसेस 2 का आउटपुट 1A का आउटपुट कितना देखते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रोसेस A का आउटपुट कहाँ दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर वाज नो ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, द फाइनल आउटपुट ऑफ फ्रॉम प्रोसेस बी ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक वाज 50,000 यूनिट। मतलब प्रोसेस बी का आउटपुट दे रहा है, प्रोसेस ए का नहीं दिख रहा है। एंड सोल्ड फॉर 3.9 पर यूनिट, फेचिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी प्रोसेस ए का आउटपुट गिवन नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान दो, इनपुट जो है ना वो प्रोसेस बी का भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इनपुट है ये प्रोसेस बी का दिया हुआ 52,000। तो प्रोसेस बी में इनपुट कहां से आएगा, तो ये वही इनपुट है जो प्रोसेस ए ने उसको ट्रांसफर किया है, मींस ये प्रोसेस ए का आउटपुट है। समझ में आ रहा है ना, प्रोसेस ए का जो आउटपुट है वही प्रोसेस बी का क्या होने वाला इनपुट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे बताया नहीं कि प्रोसेस ए का आउटपुट कितना है, लेकिन हमको यहाँ पे प्रोसेस बी का इनपुट दे दिया है। तो जो प्रोसेस बी का इनपुट है वही मेरा प्रोसेस ए का आउटपुट होगा। ठीक है ना, तो मींस मेरे को पता चल गया कि हम प्रोसेस बी में ट्रांसफर कितना कर रहे हैं। प्रोसेस बी 50,000 यूनिट, सॉरी 52 था ना, 52,000 यूनिट मींस 60,000 का मेरा इनपुट था, 6,000 का लॉस हो गया, मींस 54,000 मेरे को आउटपुट होना चाहिए था।
बट आउटपुट 52 ही हो रहा है, मीन्स 2000 एक्स्ट्रा लॉस हुआ है। और इस लॉस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस। मतलब ये लॉस को मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं था जो ये लॉस हो रहा है 2000। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है कॉस्ट पर यूनिट, जिसमें आप लोग को ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं कि कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या था हमारा, टोटल कॉस्ट माइनस वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाई इनपुट इन यूनिट लेस यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस। ठीक है, सिंपल था ना एकदम। तो कितना है देखो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, टोटल कॉस्ट 60, 96 और 18 1,14,000। ठीक है, माइनस 6,000 डिवाइड बाई इनपुट है मेरा 60,000 और मेरा नॉर्मल लॉस का इनपुट यूनिट कितना है 6,000। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करते हैं तो आएगा 1,08,000 डिवाइड बाई 54,000। तो ये हो गया मेरा ₹2 पर यूनिट। ठीक है, ये क्या निकल गया, ₹2 पर यूनिट मेरा कॉस्ट आ रहा है प्रोसेस ए का जो आउटपुट है। तो यहां पे लिख देंगे इंटू 2 1,04,000 और लॉस में 2,000 इंटू 2 4,000। ठीक है, देखो एकदम हर चीज क्लियर हो गया, आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। मींस प्रोसेस ए बहुत आसान था, बट प्रोसेस बी में एक थोड़ा ट्विस्ट है, उसको हमको ध्यान देना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रोसेस बी में। प्रोसेस बी, पर्टिकुलर यूनिट एंड अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट एंड अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहला चीज क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहला चीज लिखेंगे टू प्रोसेस ए, वैल्यू है 52,000 यूनिट और उसका वैल्यू है 1,04,000। ठीक है, अब उसके बाद दो चीजें आएंगी, टू मटेरियल, टू लेबर एंड टू ओवरहेड। ओवरहेड को शॉर्ट में लिखें OH। ठीक है ना, तो देखते हैं कितना कितना वैल्यू है, 8,000, 30,550 और 21,900। 8,000, 8,000, 3,000, 30,550 एंड 15,900। ठीक है ना, समझ में आया। तो देखो एक चीज और हम बता दें, अच्छा अमाउंट थोड़ा गलती लिखा, उसको ठीक कर लेना। एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे मटेरियल जो है ना, ये मटेरियल इस वैल्यू का था, बट ये जो अलग से जो मटेरियल दिख रहा है प्रोसेस बी में, इसको हम लोग अदर मटेरियल बोलते हैं और ये भी मेरे प्रोसेस अकाउंट में आएगा। ठीक है ना, अमाउंट है 21,900 और 3550। ठीक है, ये गलत है, 21,900। ठीक है, देखो जो जो चीजें क्वेश्चन में दी थी हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं बाई नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का वैल्यू मेरे को नहीं पता, और फिर बाई फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स मुझको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिनिश गुड्स कितना है 50,000। प्रोसेस ए का जो आउटपुट है वो कितना है 50,000 है, बट इसका वैल्यू मेरे को नहीं पता। तो ये सभी चीज हमको कैलकुलेट करनी है इस सब में। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन में, क्या करना है वो समझाते हैं आपको। पहले देखिए क्वेश्चन में आता है, देखो जब भी क्वेश्चन में मेरे को नॉर्मल लॉस का यूनिट नहीं देगा तो मेरे को कुछ ना कुछ तो चाहिए जिससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अब तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम लोग क्या कर रहे थे,
सिंपल था ना, अब तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें सिंपल एक चीज कर रहे थे कि हम लोग कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर रहे थे और ये चारों चीज मेरे को गिवन रहता था। ठीक है ना, देखो यहां से ध्यान से, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, बस ये गिवन नहीं रहता था, यही कैलकुलेट करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में ये गिवन है, इस क्वेश्चन में ये दे दिया है, बस इन ये मेरे को गिवन नहीं है, ये और ये गिवन नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखो क्वेश्चन में कहां गिवन आपको दिखाते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द फाइनल आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस बी, द फाइनल आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस बी ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक, उसको हम लोग फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि है 50,000 यूनिट। ठीक है, दिस फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट 3.9 पर यूनिट फेचिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। और इस प्रोडक्ट को हम लोग 3 रुपया 90 पैसे में बेच रहे हैं, और ये जो सेल प्राइस है मेरा, ये कैसे डिसाइड हुआ है कि जो कॉस्ट है उसका 20% प्रॉफिट ऐड करके हम सेल कर रहे हैं। मींस अगर 1 रुपया मेरा कॉस्ट है तो उसमें उसका 20% प्रॉफिट है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि प्रॉफिट कितना है, 20% ऑन कॉस्ट, नॉट ऑन सेल्स, ऑन कॉस्ट। जो वैल्यू मेरा आया था, जो कॉस्ट पर यूनिट मेरा आया था, आया होगा, उस पर हम 20% कैलकुलेट किए होंगे और वो अमाउंट ऐड करने के बाद हम सेल किए हैं। मींस जो ये 3.9 है ना, इसमें दो चीज है, इसमें पहला है कॉस्ट और दूसरा है प्रॉफिट। ठीक है, तो लेट कॉस्ट भी 100, अगर हम कॉस्ट को 100 मान लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20। मींस जो हमारा सेल्स प्राइस है वो कितना है, वो 120 है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? अगर हम लेट कॉस्ट भी 100 मान लेते हैं कि मेरा जो कॉस्ट का वैल्यू है वो 100 है, तो अगर कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट कितना होगा, 20% ऑफ कॉस्ट दिया हुआ, तो मींस 20% ऑफ 100 दैट इज 20। ठीक है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, जो तो मेरा कितना हो जाएगा 120, और हमारा वैल्यू कितना है 3.9। तो अगर हम ऐसा करें, अगर हम ऐसा करें कि प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट कर ले तो हो सकता है क्या, देखो तो एक बार आप लोग, प्रॉफिट इज इक्वल टू 3.9 इंटू 20 बाई 120, 3.90 डिवाइड बाई इंटू 20 बाई 120 इंटू 20 डिवाइड बाई 120। अगर हम 3.9 को 120 से डिवाइड कर देंगे और 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा, कैलकुलेट कर लेते हैं, 3.9 इंटू 20 डिवाइड बाई 120, जो कि हो जाएगा 0.65, 0.65। ठीक है, तो सेल्स से ये प्रॉफिट अगर लेस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं अच्छे से। देखिए, हम मान लेते हैं कॉस्ट जो है वो मेरा कितना है 100, लेट कॉस्ट भी 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20, मींस सेल्स जो है वो कितना हो गया 120। समझ में आया ना? अब हम लोग इसको, इसी वैल्यू को सेल्स के ऊपर पुट करते हैं। हमारा सेल्स कितना है, सेल्स पर यूनिट इज इक्वल टू 3.9, 3.9। ठीक है, अब इससे हम लेस कर देंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 3.90 इंटू 20 बाई 120, तो हमारा आ जाएगा 0.65, और हमारा जो कॉस्ट का वैल्यू आ जाएगा वो 3.25 हो जाएगा, 3.25। ये निकल गया हमारा कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा कॉस्ट पर यूनिट, देख लीजिए। ठीक है ना, अब कॉस्ट पर यूनिट तो निकल गया, अब हम इसी चीज को यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ऐड कर दें तो टोटल कॉस्ट कितना है हमारा, 1,04,000 प्लस 8,000 प्लस 30,550 प्लस 21,900, कम 164450, 164450 माइनस, वैल्यू तो नहीं पता, छोड़ दे रहे फिलहाल हम,
फिर इनपुट कितना हमारा 52,000, ठीक है, और यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस भी नहीं पता। तो एक काम करते हैं, लेट नॉर्मल लॉस बी एक्स, हम मान लेते हैं कि उसका वैल्यू कितना एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अगर एक्स है मेरा नॉर्मल लॉस का यूनिट, तो उसको सेल कितने पे करेंगे, यहाँ पे दे दिया है, जो सेल कर उसका वैल्यू कितना है 3। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल लॉस हुआ उसको जो सेल करे कितने में सेल करे, 3 रुपए में। तो अगर एक्स है मेरा नॉर्मल लॉस का यूनिट, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3x, ठीक है ना। हम मान लिए हैं लेट नॉर्मल लॉस बी एक्स, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा, ये आया हमारा 3.25 इक्वल टू 164450 माइनस 3x बाई 52,000 माइनस x, ठीक है। बस अब इक्वेशन आ गया, आप लोग परेशान मत होइएगा, जिनको मैथ अच्छा है उनको तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हालांकि ये जो इक्वेशन है ये हम लोग 6-7 में सीखे होंगे, अगर आप लोग उसमें पढ़ाई अच्छे से की होगी तो आप आसानी से कर पाएंगे। ये क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो गया 1,69,000 माइनस 3.25x। समझ में आना, इक्वल टू जब रहता है क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, यहाँ कुछ नहीं है, सेम वैल्यू आ जाएगा 164450 माइनस 3x, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सारे x को एक जगह ला देंगे और वैल्यू को उधर कर देंगे, तो माइनस 3.25x प्लस 3x, प्लस कैसे हो गया, इक्वल टू के इधर अगर माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 164450, और इसके सामने कुछ नहीं मतलब मीन्स प्लस है, ये अगर इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1,69,000। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया माइनस 0.25x इज इक्वल टू 164450, हो गया 4550। अब हम लोग का वैल्यू निकाले थे, माइनस में है, माइनस माइनस कट गया। अब x इज इक्वल टू 4550 डिवाइड बाई 0.25 इज इक्वल टू 4550 डिवाइड बाई 0.25 इज इक्वल टू 18,200, 18,200, ठीक है। मींस 18,200 यूनिट का हम एक्सपेक्टेड लॉस किए, सोचे थे कितने यूनिट का लॉस होगा, बहुत ज्यादा सोचे थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे 18,200, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, येलो है ना, रेड कर देते हैं। 18,200 का हम लोग सोचे थे, बट लॉस सिर्फ कितने का हुआ, 2,000 यूनिट का ही हुआ। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 एबनॉर्मल गेन। देखो गेन हो गया कितने यूनिट का, 16,200 यूनिट का गेन हो गया, ठीक है। अब जो वैल्यू आएगा, वैल्यू मेरा तो कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं 3.25, तो बस क्या करना है 18,200 इंटू 3 कर देंगे, क्योंकि हम लोग स्क्रैप को कितने में बेच रहे थे, 3 रुपए में बेच रहे थे, 54,600। क्वेश्चन में दिया था ना कि जो प्रोसेस बी का जो स्क्रैप है उसको हम लोग 3 रुपए पर यूनिट में सेल कर रहे हैं, तो 18,200 को हम लोग 54,600 में सेल करते हैं, ठीक है। और हमारा जो हमारा आउटपुट है उसको सेल वैल्यू कितना है, कॉस्ट कितना है 3.25, तो ये आएगा 162,500, 162,500, ठीक है। 16,200 इंटू 3.25, 52,650, 52,650, बस हो गया सम्स। देखो बहुत इस टॉपिक को लोग, इस सम्स को बहुत डिफिकल्ट बोलते हैं लोग, बट सम्स में है क्या, थोड़ा सा इक्वेशन है, तो थोड़ा सा भी अगर आप मैथ पे ध्यान दोगे, थोड़ा सा इक्वेशन निकालने अगर आएगा तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके सिलेबस का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। सेमेस्टर 3 में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं जो डिफिकल्ट लगने वाला है। हाँ, इतना बोल सकते हैं कि सेमेस्टर 2 जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनको सेमेस्टर 3 और अच्छे से समझ में आएगा, और सेमेस्टर 3 का जो कॉस्ट है बहुत ईजी है। मेरा क्लास कर लो, आपको और कुछ भी कहीं से भी नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। हाँ, बट मेरे क्वेश्चन, हम पूरे क्लास में तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा सकते हैं, हम लिमिटेड क्वेश्चन ही करा सकते हैं, बट हम वो सारे टॉपिक को टच करेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो आपको मेरे क्लास के साथ साथ नंबर ऑफ सम्स प्रैक्टिस करने होंगे, और वो सम जो आपके एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर आप मेरा नोट से भी पढ़ सकते हो,
हाँ, पर मेरा नोट्स आपको तभी मिलेगा जब आप लोग कमेंट करोगे कि हाँ सर अपना नोट्स प्रोवाइड करिए। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग दो टॉपिक है उनके एक एक सम्स करेंगे। हालांकि वो सम्स बहुत कम एग्जाम पूछे जाते हैं, लेकिन हमको सारे सिलेबस को करके जाना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।